हेलो मैं सारमेज, मैं नितेश निराला एक बार फिर से आप सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो जल्दी सभी लोग बता दीजिए अपना हाल चाल कि कैसे हो, सब लोग ठीक ठाक हो ना? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना? तो उसी क्रम में बबुआ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट एक नया चैप्टर का आगाज, जिसका नाम है बहुपद। जी हाँ, आप लोगों ने पिछले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, चाहे वो आपका संख्या रहा हो, संख्या के प्रकार रहा हो, आपकी संख्याओं को कोई भी संख्या जो होती है उनके प्रकार में, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, भाज्य या भाज्य, सब कुछ पढ़ लिए थे। आपकी वास्तविक संख्या के बारे में भी बताया था, जिसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने संख्याओं को की संक्रियाओं पर अध्ययन किया। हम लोगों ने क्या किया, a + b + c का होल स्क्वायर लगाना भी सीखा, यानी कि आइडेंटिटीज वाले सरसमका वाले क्वेश्चंस किए। हम लोगों ने घातांक नियम किया। हम लोगों ने जो अपरिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। अशांत आवर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या जो होती थी, उन अशांत आवर्ती संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे थे। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हमने सारा पूरे चैप्टर को ही खत्म कर लिया था। टोटल हमारे पास 1.6 तक एक्सरसाइज थी, और अब आपके पास एक नए चैप्टर के साथ आ चुका हूं मैं, आपका अपना साथी नितेश निराला सर। जी हाँ, तो आप देख सकते हो पीछे आपके सामने यूपी बोर्ड हाई स्कूल एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से कक्षा 9 का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। आखिर ये बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, यही तो सब कुछ आज की क्लास के अंदर हम जान लेंगे। ओके, चलिए फिर बढ़ा जाए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली आपसे बात करेंगे, किस में बात करने वाले हैं, तो बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये चर अचर क्या होते हैं, फिर बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, हम बहुपद के शून्य को कैसे ज्ञात कर रहे हैं, और उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को करेंगे, कुछ उदाहरण भी करेंगे बबुआ, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है? क्लियर है? चर अचर, बहुपद को पहचानना, बहुपद के शून्यक, प्रश्नावली 2.1, इतना चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, क्योंकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही नितेश निराला सर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं कि आखिर चर और अचर क्या होते हैं। चर को हम बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदले वो होता है चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसको हम बोलते हैं अचर, इंग्लिश में नॉन वेरिएबल्स। क्लियर है? तो जिसका मान बदलता है वो आपके चर होते हैं। जैसे कि कैसे बदलेगा, जैसे मान लो कि आपके पास एक एग्जांपल है, x + 5 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -5 आएगा। क्या आने वाला है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ गया, देख सकते हो -5 आ गया, है ना? लेकिन अगर मान लो एक इक्वेशन और लेते हैं, 2x + 3 = 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर, ये 3 जाएगा माइनस हो जाएगा तो -1 बचेगा, है ना? और देन x बराबर अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो -1/2 आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख सकते हो, है ना? यहां पर चर वही है लेकिन इसके मान बदल गए। तो जिसमें चर का मान बदलता रहता है वो आपके क्या होते हैं, आपके चर जो होते हैं उसका मान बदलता रहता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेवफा। क्या बोलते हैं, ये बेवफा होते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। लेकिन अचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो नंबर्स होते हैं 10, 15, 20, 25, 30, ये फिक्स होते हैं। फिक्स वैल्यू जो होंगी वो सभी जो होते हैं हमारे अचर होते हैं। जैसा मान लो मैं तुम्हें 50 का नोट दिया, तो दुकान में लेकर जाओगे तो 50 रुपए ही होगा, 500 नहीं बन जाएगा। ये होता है आपका क्या, अचर। क्लियर है? कोई समझ में आया? सब कुछ समझ में आएगा, बस ऐसे ही बने रहना, ठीक है ना? तो अचर में कोई प्रॉब्लम, अचर जो होता है वो उसका मान बदलता नहीं है। ये बबुआ आपका मौसम की तरह बदलता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वफादार। ये क्या होता है आपका, वफादार। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये बेवफा होता है, ये वफादार होता है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, चलें आगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुपद तो मैंने बता दिया कि सॉरी, बहुपद बोल रहा हूँ, चर मैंने बता दिया क्या होता है, अचर क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बस मैं कहता हूँ कि समझ में आता है
तो बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो, और नेक्स्ट वीडियो को भी यहीं से देखना। बाहर से देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर रोगे कि अरे सर जी समझ में नहीं आया है, क्या करे, अरे बाप रे बाप। अब देखो बहुपद क्या कहता है। ओके ओके ओके, चलो ध्यान से देखना बहुपद क्या होता है, बड़े प्यार से बताने वाला हूँ मैं। बताऊँ तो ये बहुपद जो होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि क्या होता है, ऑयली फूड जैसे होते हैं। जैसे ऑयली फूड्स हम लोग खाते हैं तो थोड़ा उसको पचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। तो दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो लाइक अ ऑयली फूड्स, यानी ऑयली फूड्स हम जब खाते हैं तो पचने में टाइम लगता है ना। तो वैसे ही इनको भी पचने में टाइम लगता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, और उसके बाद आपको आने लगेगा। क्लियर है? तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से चीज़ों को सीखेंगे। ओके, चलो आइए, बहुपद की परिभाषा क्या कहती है। आखिर हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, बहुपद की परिभाषा क्या कहती है। बहुपद एक प्रकार का भैया बीजगणितीय कथन होता है। ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का बीजगणितीय कथन होता है। सही, बीजगणितीय कथन क्या होता है? बीजगणितीय कथन जो होते हैं जिसमें x और मतलब चर और अचर दोनों होते हैं, यानी अचर भी आ जाए और चर भी आ जाए, और चर भी। तो जब अचर और चर दोनों मिल जाते हैं तो समझ जाना, अचर और चर दोनों मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है, वो आपका बीजगणितीय कथन है। जैसे हम लिख देते हैं 3x की पावर -1, हमने लिख देते हैं कि 5x की पावर 2 प्लस x की पावर -1, है ना। हमने लिख दिया 2x² प्लस 1। ये इस तरह के जितने भी नंबर्स आ जाते हैं, दिस आर लाइक अ, ये सब के सब क्या हैं, ये आपके सारे के सारे किस फॉर्म के हैं, ये सभी आपके बीजगणितीय कथन है। ओके ओके ओके। अब इसमें कहता है कि ऐसा बीजगणितीय कथन लो जिसमें जो चर होगा उसका घातांक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। भैया पूर्ण संख्या से आप लोग सभी लोग वाकिफ हो, जो 0 से लेकर के 1 2 3 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर है ना? सबको पता है ना कि पूर्ण संख्या क्या होती है। चैप्टर 1 अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि बीजगणितीय कथन क्या होता है। बीजगणितीय वो कहता है कि चर और अचर मिल जाए, पावर प्लस में है माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहता है कि आपको ऐसा बीजगणित कथन को उठाना इसमें से जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तभी भैया वो एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद कहलाएगा कब? जब उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है? चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तभी बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है कि बहुपद बराबर चर की घात एक पूर्ण संख्या, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ पर आप लोग को मैं प्यार से कुछ चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से ध्यान देखो, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस लिखे थे 3x की पावर -1, दूसरा लिखा है 5x² प्लस x की पावर -1, और अगला लिखा हुआ है 2x² प्लस का 1। यहाँ पर देखोगे तो ये सभी के सभी बीजगणितीय कथन हैं। क्या ये सभी के सभी बीजगणितीय कथन नहीं है? क्या आप ही लोग बताओ। ये सभी के सभी बीजगणितीय कथन हैं, लेकिन इसमें से बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। जब तक चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, जब तक चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी बाबू, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो 3x की पावर -1 है, तो 3x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, x की पावर ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, जिसकी वजह से भैया ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट बहुपद। ओके, ये आपका बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x की पावर ये पूर्ण संख्या क्या नहीं है, तो भैया दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी एक बहुपद नहीं है। क्लियर है ना? कितना इजी वे में बता रहा हूँ भाई, अब इससे आसान कुछ भी नहीं है, लाइफ इससे आसान नहीं है। अब देखो 2x की पावर 1 प्लस 1, 2x² प्लस 1 है। अब यहाँ पर हमको चर से मतलब है, अचर पद से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अचर की घात से कोई मतलब नहीं, रूट में है तब भी वो अचर पद है। तो यहाँ पर देखो x की पावर क्या है 2, 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो क्या ये बहुपद है? तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये आपका एक बहुपद हो जाएगा। क्लियर है भैया? सभी को क्लियर हो गया ना? चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो जाएगा। ओके 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 ओके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, छोटा सा भी प्रॉब्लम तो बता देना। ओके, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से चीज़ों को सीखेंगे, है ना? और मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आएगा, बहुत प्यार से मज़ा आएगा बाबू, बहुत प्यार से। ओके, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जरा 2-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके 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 ओके, 2-3 एग्जांपल्स देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
ओके 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 ओके। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग बहुपद तो जान गए, अब बहुपद के जो प्रकार होते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक आता है बहुपद के प्रकार। मैं यहां पर आपको बताता हूं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जान लेते हैं, क्या होता है बहुपद के प्रकार। तो बाबू बहुपद के प्रकार में आपके दो तरह के प्रकार आएंगे। बहुपद में आपके दो तरह के प्रकार आ जाते हैं। कितने प्रकार के? दो तरह के। कितने प्रकार के? दो तरह के। कौन कौन से, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका होता है घात के हिसाब से, घात के अनुसार क्या होता है? घात के अनुसार। और एक होता है पद के अनुसार। एक होता है घात के अनुसार और एक होता है पद के अनुसार। ये होते हैं बहुपद के प्रकार। अब देखो, अगर घात के हिसाब से देखें, अगर घात के हिसाब से देखें तो घात के हिसाब से आप लोग देखिए, अधिकतम घात 1, अधिकतम एक घात हो। कितनी हो? एक घात। ओके। अधिकतम 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 दो घात हो। अधिकतम कितनी घात हो? दो घात। और एक और जान लेते हैं, अधिकतम तीन घात। अधिकतम कितनी घात हो जाए? तीन घात। अभी आप लोग भागना मत, ध्यान से देखना। अब जब तक ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। घात के हिसाब से जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, अगर उसमें अधिकतम घात एक है तो उससे हम बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगर हमारे पास कोई भी लिखा हुआ है और उसमें अधिकतम घात कितनी दी हुई है, अधिकतम घात अगर हमारे पास एक है तो हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्लियर है? अगला हम बढ़ते हैं। अगला अगला हम बढ़ते हैं। अगर अधिकतम दो घात है तो उसको बोलते हैं हम लोग दो घाती बहुपद या द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ओके। और अगर तीन घात है तो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता देना। रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम एक घात हो, द्विघाती बहुपद जिसमें अधिकतम दो घात हो, त्रिघाती बहुपद जिसमें अधिकतम घात तीन हो, वो आपका त्रिघाती बहुपद होगा। ओके 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 ओके। मैं एक काम ना करूं, इसको हटा करके, इस चीज को हटा करके मैं थोड़ा और आगे ना लिख दूं, इस चीज को मैं आगे ना लिख दूं और यहां पर। ओके, यहां पर मैं लिख दूंगा उस चीज को, दूसरे वाले पार्ट को। ओके। अब देखो, अब इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, उदाहरण तो मान लो जैसे हमने लिख दिया 2x + 1। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? एक है, इसलिए हमारा कैसा है? रैखिक बहुपद। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमने 1/2 x + 3 लिख दिया, तब भी कितने घात है इसमें? दो ही घात, एक ही अधिकतम घात है, इसलिए ये भी आपका रैखिक बहुपद है। अगर इसको गिन लो तो द्विपद है तो दो पद ही हो जाएगा। पद वाला भी देखते हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद में अधिकतम कितने घात होने चाहिए? दो। जैसे हम लिख देते हैं कि 2x² + 3। तो यहाँ पर देखो अधिकतम x की घात दो है, इसलिए द्विघाती बहुपद। हम लिख देते हैं 5x² + 3x + 1। यहाँ पर भी अधिकतम घात देखना, ये भी चर है ये भी चर है, लेकिन इसकी अधिकतम घात दो है, यहाँ पर एक है, तो अधिकतम घात कितनी है? दो, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। हर किसी को समझ में आ रहा है ना? ओके ओके। त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा? तो समझ गए होंगे। जैसे हम लिख देते हैं कि 3x³ + 5x² + 1। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? तो देख सकते हो अधिकतम घात तीन है, इसलिए ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ 5/3 और y⁻3, तब भी आपका ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि आप देख सकते हो चर हमारे पास y है और y की अधिकतम घात तीन है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को पूरा हटाता हूँ और इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पर इसको अच्छे से लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा कुछ ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स की, और उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर बहुपद के बारे में जान रहे हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के
प्रकार, जिसके हम लोगों ने दो पार्ट्स कर दिए, एक ये वाला और दूसरा वाला हम इधर करने वाले हैं। जो लोग आप लोग ध्यान से देखना, जो कि क्या होता है, पद होता है। क्या होता है, पद के अनुसार। पद के अनुसार। अब देखना पद के हिसाब से, अगर किसी में एक पद है, अगर किसी में एक पद है, एक पद वाला, कितने पद हों, एक पद। दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा क्या हो, दो पद, तो लिखेंगे दो पद वाला, दो पद वाला। और तीसरा हम यहीं पे देख लेते हैं, तीन पद वाला। बस तीन तक बात करेंगे, आप लोग आगे वाले आप खुद से निकाल लोगे। ओके, चलो अब देखिए ध्यान से, अगर किसी में सिर्फ एक पद है तो वो आपका हो जाएगा एक पदी। क्या बोलेंगे इसको, एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी। अब हमारे पास इधर जगह इसलिए इधर लिख देते हैं। एक पदी क्या, एक पदी बहुपद। दो पद हैं तो द्विपदी, द्विपदी क्या, बहुपद। तीन पद हैं तो त्रिपदी, त्रिपदी क्या बाबू, बहुपद। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो पद गिन लो, बस हो गया। जैसे इसमें उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 3x + 1, कितने पद हैं, सॉरी दो पद हो गए यहाँ पर, तो प्लस या माइनस से ही पद अलग होंगे, तो एक पद है। हमने लिख दिया 5x², तब भी कितने पद हैं, तब भी आप लोग देखोगे तो एक ही पद है। अधिकतम घात पूछता तो घात के हिसाब से ये द्विघाती बहुपद हो जाता, पद के हिसाब से एक ही तो पद है। हम लिख देते हैं 3/4y, तो एक ही तो पद है, और अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर दो पद होने चाहिए, जैसे हमने लिख दिया कि 3x² + 1/2, तो देख सकते हो इसमें कितने पद हो गए, प्लस से अलग होता है या माइनस से ही पद अलग होंगे, तो दो पद हैं, तो इसका मतलब ये कितना है, दो पदी बहुपद है। लेकिन मैं घात के हिसाब से पूछूं तो अधिकतम घात दो है, तो ये द्विघाती बहुपद भी हो जाएगा, है ना। आप लिख सकते हो दूसरा 3x + 1, तो ये भी आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। त्रिपदी समझ गए होंगे, तीन पद होने चाहिए। हमने लिख दिया कि 5x² + 2x और प्लस का 1, तीन पद हो गए। हमने लिख दिया 1/2y² + 3/2y + 3, तीन पद हो गए, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। तीन पद है तो त्रिपदी, दो पद है तो दो पदी। क्लियर हो गया, यहां तक किसी कोई डाउट हुआ हो तो बताओ, नो डाउट होना चाहिए। बहुत ही प्यार से आपको समझा दिया। घात के हिसाब से देखोगे तो अधिकतम घात देख लो, वही होती है घात, और पद के हिसाब से पद गिन लो कैट हुए, वो पद हो जाएगा। ओके, जैसे मैं अगर आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन रखना चाहूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ध्यान देखना, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी जगह है, इतने में आराम से हम लोग कर लेंगे। देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये है, ये 5x² + 2x + 1, तो अगर इसको आपको घात के हिसाब से देखना होगा, घात के अकॉर्डिंग टू घात, तो क्या कहलाएगा ये, घात के हिसाब से अधिकतम घात दो है, तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, है ना, यही कहलाएगा। लेकिन मैं पूछ लेता पद के हिसाब से, तो इसमें पद कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाता आपका त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाता, त्रिपदी बहुपद। अब तो समझ में आ गया ना हर किसी को, अब तो समझ में आ गया बाबू, हर चीज को बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूं। बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन दिया रहा करेगा कि बताओ ये कैसा बहुपद है, घात के हिसाब से कैसा बहुपद है, तो आप बता दोगे द्विघाती बहुपद है। पूछेगा पद के हिसाब से कैसा बहुपद है, तो कहोगे त्रिपदी बहुपद है। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब ये पेज हमारे पास रहने देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। अब आपके पास चर होना चाहिए सिर्फ एक, आपके पास एक्सरसाइज आ चुकी है, एक चर में बहुपद होना चाहिए, और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ बताइए। तो बहुत ईजी है, बहुपद क्या होता है, बहुपद वही होगा, अगर मैं आपको बहुपद को अगेन यहां पर समझाना चाहूं साइड में, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर बहुपद वही होता है, बहुपद क्या होता है जिसमें चर की घात क्या होगी,
एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यही बताया गया था ना आपको। बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपका जो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या वो किस फॉर्म में चलेगी, जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से चलेगी कहाँ तक, तो पूर्ण संख्या बाबू आपको पता होना चाहिए वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, तो ये आपके सामने जो प्यारे प्यारे कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, इन प्यारी प्यारी चीज़ों को आप लोग याद रखोगे। ओके 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 ओके, तो ये हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि इसको ब्रैकेट में करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब तक हम इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे फील नहीं आता। मज़ा आ गया ना। देखो चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से, मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब इनमें देखो कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो बहुपद के लिए चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और बहुपद आपका जो होता है, अगर इसका हम व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप भी आप लोग याद रखना। इसका जो व्यापक रूप होता है वो किस फॉर्म में होता है, व्यापक रूप। इसको मैं इधर ना लिख करके यहाँ पर लिखता हूँ। बहुपद जो होता है उसको प्रदर्शित पी से करते हैं, तो बहुपद का व्यापक रूप आप लोग याद रख लेना। व्यापक रूप क्या होता है इसका, व्यापक रूप, व्यापक रूप की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको बेसिकली पी एक्स से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी एक्स। तो पी एक्स बराबर हो जाता है आपका फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। हमेशा दो चर वाले की बात करेंगे, सॉरी द्विघाती वाले का, इसलिए ये होता है व्यापक रूप किसका, दो चर वाले का। तो आप लोग इस बात को भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ए बी सी हैं क्या, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ए बी सी को भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ए बी सी क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए कामा बी कामा सी, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं। और आपका एक्स और वाई, एक्स जानते हो एक्स क्या है, ये आपका चर पद है, चर है। ओके, समझ में। अब वास्तविक में तो आपको पता है कि ये परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकती हैं। क्लियर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और बताना है कि बहुपद कौन सा है। अब देख सकते हो जो भी चर है वो ऊपर होना चाहिए, अपान में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखोगे तो बताओ ये बहुपद है क्या, तो x की घात 2 एक पूर्ण संख्या, x की घात 2 एक, ये भी पूर्ण संख्या है। और कितने चर हैं, एक चर है, इसका मतलब लिख देंगे हाँ हाँ, यह एक चर वाला, यह एक चर वाला बहुपद है, बहुपद है। समझ में आ गया ना, एक चर वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, ये लिख दोगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहाँ पर देखोगे वाई हमारा चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है आपका बहुपद है, ये भी क्या है एक बहुपद है, तो लिख देंगे बहुपद है। आप लोग अब पूरा लिख लेना, मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बहुपद है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी है ये, अब आपके सामने दिया है 3√2 प्लस t√2। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये कलर साइड ना दिख रहा हो, तो 3√2 t प्लस t√2 यही दिया हुआ है। तो आप इसमें दोनों की घात देखो, यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर है, ये तो हमारा अचर पद है, इससे कोई मतलब नहीं। ये आपका क्या है, अचर पद है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अचर से कोई मतलब नहीं, अचर पद से हमें कोई कुछ लेना देना है। चर हमारे पास ये वाला है, ये चर है, और या तो फिर ये वाला चर है, इनसे मतलब है। अब यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या, लेकिन ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर वाला आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ होती है रूट के अंदर, तो वो पावर में 1/2 हो गया। तो पावर में इसको कितना लिख सकते हो, 1/2, यानी टी की घात है 1/2। अब बताओ अगर तुमने टी की घात 1/2 लिख दिया तो क्या ये पूर्ण संख्या है, टी की घात ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, जिसकी वजह से लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए चीज़ लिखा हूं, आप ये चीज़ नहीं करोगे, बस यो यहाँ से साफ साफ लिख दोगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जब पूछेगा क्यों नहीं है तो लिख देना क्योंकि यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, या लिख देना यहाँ टी की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो y प्लस 2y दोनों की घात बराबर है, तो ये भी आपका ये बहुपद है। ओके, यहाँ पर देखो ये आपका देख सकते हो, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। उसने कहा है कि एक चर वाला बहुपद बताना है, तो बेसिकली ये बहुपद तो है, तो लिखेंगे क्या, यह एक बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, परंतु परंतु एक चर वाला बहुपद नहीं है, परंतु एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं
क्लियर है? परंतु एक चर वाला बहुपद नहीं है, हमको एक चर वाला बहुपद बताना है। ये तो 3 चर वाला बहुपद हो गया, x एक चर, y एक चर, t एक चर, इस वजह से। डन है? हर किसी को मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। अब इससे आसान कोई चीज हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब इससे आसान कोई चीज है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। जल्दी बताइए, किसी को कोई समस्या है तो। ओके ओके, चलिए, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग बेहतरीन तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त तरीके से। ओके कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित पदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। चलिए, मैं एक्स गुणांक बताने से पहले एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आखिर ये गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक, गुणांक क्या होता है? गुणांक जिसे हम लोग इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। स्पेलिंग पर मत जाना, मेरी स्पेलिंग गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, चलो, मान लीजिए कभी भी किसी का कोएफिशिएंट निकालना हो, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये px ले लिया, x के फॉर्म में तो px बराबर लिख दे, y के फॉर्म में होता तो y के फॉर्म में होता। अब अगर हमें लिखना हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा मन है एक्स का गुणांक लिखने का, एक्स का गुणांक। हम आपको लिखना चाहते हैं एक्स का गुणांक क्या होगा। हम लिखना चाहते हैं एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 3 का गुणांक। हम लिखना चाहते हैं अचर पद, अचर पद। ओके, चलो, अब आप लोग बताओ। देखो यहां पर ध्यान से देखना, जब भी किसी का गुणांक पूछेगा तो उसको छोड़ करके उसके साथ जो लगा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। समझो, अगर उसने एक्स स्क्वायर को पूछा है तो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को छोड़कर उसके साथ जो लगा होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बचा? ए, तो इसका गुणांक ए हो जाएगा। ओके, अगर माइनस लगा होता तो माइनस को लेके आते। एक्स का गुणांक, तो अब ये तो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला ये वाला आएगा, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी, एक्स की पावर 3, अब एक्स की पावर 3 कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब इसका गुणांक हम 0 ले लेंगे। ओके, या अचर पद कहीं दिख रहा है? अचर पद, ये वाला सी अचर पद होता है, तो ये अचर पद सी हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना कि गुणांक हम किस तरह से निकालते हैं। निकाल लिए ना? ओके, अब आइए क्वेश्चन पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से निकालेंगे किसी भी पद का गुणांक। ओके, चलो देखो ध्यान से। आइए, हमारे पास ये प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही मोहब्बत से करेंगे। आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है कि पी एक्स जो दिया है हमारे पास, वो दिया है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये दे दिया। ओके, अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन x का गुणांक, x का गुणांक। दूसरा हमसे पूछ रहा है x की पावर 3 का गुणांक। ओके, तीसरा हमसे पूछ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अगला पूछ रहा है 3x क्यूब का गुणांक। हमसे ये सारी चीजों की गुणांक पूछ रहा है। ओके, अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना बाबू, बहुत ही प्यार से, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। इसमें सारी कंसेप्ट आपके सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इतने ही क्वेश्चन में। हमसे पूछा है एक्स का गुणांक, तो एक्स कहां पर है? ये वाला है। इसमें देखो एक्स के साथ क्या लगा है? 3, वो भी प्लस के साथ, तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। अब एक्स की पावर 3 का गुणांक, तो एक्स की पावर 3 ये है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? देख सकते हो 3/2, तो ये 3/2 जो हो जाएगा प्लस के साथ 3/2 इसका गुणांक हो जाएगा।
अब उसने पूछा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो ये वाला पद एक्स स्क्वायर वाला तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इसका गुणांक। अगला पूछ लिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। और अगला आप देख सकते हो यहाँ पर 3x की पावर 3 का पूछा है, तो 3x की पावर 3 इतना निकल जाएगा, तो ऊपर तो 1 बचेगा नीचे 2, तो 1/2 हो जाएगा इसका गुणांक हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यार से चीजों को बताने की पूरी कोशिश किया हूं और उम्मीद है कि आप लोग को गुणांक समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें हम गुणांक कैसे निकालेंगे वो जरा देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, इसमें हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर रट लगा लिया कि बस तुम लोग हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो बस, और दुनिया भर की चीजें मत बताओ। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना ले लेंगे, बराबर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक्स वाला है ही नहीं। ओके, यहां पर क्या डायरेक्ट बता देंगे? नहीं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें हल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं फर्दर। तो 3 का इसके साथ होगा तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर, इसके साथ होगा तो प्लस का 3 3 9 एक्स हो जाएगा। अब माइनस का 5 दूना 10 और एक्स हो जाएगा, प्लस और माइनस 5 3 15 हो जाएगा। ओके, और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, 9 और ये घटेगा तो माइनस का एक्स बचेगा, है ना, और प्लस का माइनस का 15। ओके, अब हम बता पाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट बताने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा, आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, क्या दिया एक्स स्क्वायर गुणांक 6 दिया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही प्यार से, इजी है ना, मजा आ रहा है ना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ चीजों को। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित पदों की घात बताइए। अब आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हैं इन सभी पदों में प्रत्येक की आपको घात बताना है कि इनकी घात क्या होगी। घात बता पाओगे ना? घात का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घात? घात मैंने बताया था, घात क्या होती है? घात होती है पदों की चर की अधिकतम संख्या। अगर मैं आपको घात यहाँ समझाना चाहूँ, घात, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे घात क्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग घात मतलब समझ लेना, घात चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम, चर की अधिकतम संख्या, चर की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी घात। ओके, उदाहरण अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूँ, उदाहरण, चलो यहीं पे उदाहरण, तो आप देखिए उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास पी एक्स बराबर दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 5 प्लस 1, तो घात कितनी हो जाएगी? तो इसका जब हल करोगे इस क्वेश्चन को, आप लोग इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे हल, तो आप देख सकते हो साफ साफ इस प्रश्न में इसका उत्तर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर घात पूछ रहा है, तो घात बराबर आपका क्या हो जाएगा, चर की अधिकतम संख्या कितनी है 5, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, और हमें इस प्रश्न में बबुआ यही तो करना था। तो ये हो गया फार्मूला हमारा चर के अधिकतम घात का संख्या का, और ये हो गया एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये हो गया एक प्यारा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो शानदार तरीके से हमने किया, अब आप लोग को ढंग से इसको रट लेना है, कर लेना है। ओके, तो आइए इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, घात बताइए। अब इसमें कुछ दिख रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, तो आप 7 के साथ जब कुछ नहीं लगा तो 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर आप लोग आराम से घात बता लोगे, घात कितनी है 0। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास अचर पद होते हैं 10 15 20 1/2 1/9, इन सभी का घात 0 होता है, क्योंकि उसके साथ इसकी पावर 0 लगा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इसका घात, तो घात आपको पता चल ही गया होगा, घात मतलब क्या होता है, चर की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर चर की अधिकतम संख्या कितनी है, बोलो, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ दोनों में बराबर घात क्यों दिख रही है? एक काम करते हैं, इसको हम कुछ और बना लेते हैं, 3 बना देते हैं। ओके, तो अधिकतम घात 3 है, तो 3 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बताना है अधिकतम घात, यहाँ भी 3 दिख रही है, तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, इसकी भी घात 3 हो जाएगी, इसकी भी घात आपकी 3 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों में प्रत्येक का घात बताओ, इनके भी आपको घात बताना है, बहुत ईजी वे है, घात आराम से आप लोग बता लोगे। अब घात मतलब चर की अधिकतम संख्या, तो कितनी अधिकतम घात, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात 4 है, इसलिए 4 हो जाएगा। आपके बुक के भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी है
थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। यहां पर देखो घात 2 है, यहाँ पर 2 चर आ गए तो दोनों की घात को जोड़ लेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगी, यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगी, चर के घात जोड़ दो ऐसे ही, तो यहाँ पर एकदम घात कितनी जा रही है 6, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घात बराबर 6। समझ गए ना। जब ऐसे दो एक साथ चर आ जाते हैं तो उनकी घातों को जोड़ लो, फिर जो सबसे ज्यादा आ जाए वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही होगा, यहाँ पे 2 और 2 4 बन जाएगा, 3 और 3 6, तो अधिकतम घात 6 हो जाएगी। सिंपल है, बहुत शानदार, बहुत ही प्यार से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद एवं त्रिघाती बहुपद बताओ। अब इन सभी में बताना है कौन से आपके रैखिक बहुपद हैं, कौन से द्विघाती बहुपद हैं, कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। ओके, और द्विघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, और त्रिघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। ये आपको बताने हैं बहुत ही प्यार से, और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अगर आपसे पूछता पद के हिसाब से, तो पद के हिसाब से द्विपदी बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी जा रही है, यक्स, यहाँ यक्स क्यूब, तो त्रिघाती बहुपद। ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिघाती बहुपद। ओके चलिए यहाँ पर देख सकते हो ये वाला अधिकतम घात y की पावर 2 है, ये y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। ओके बहुत ही प्यार से बताया हूं। आगे बढ़ते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है। यस ये भी क्वेश्चन है, इनमें भी आपको बताना है। बहुपदों में बताइए, रैखिक बहुपद बताओ, द्विघाती बहुपद बताओ एंड त्रिघाती बहुपद बताओ। बहुत ही शानदार तरीके से बता देंगे बबुआ। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात 1 है, इसलिए आप भैया अधिकतम घात 1 है ना, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। ओके बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया, जितना कुछ भी था इस चैप्टर में वो सारे चैप्टर्स की चीज़ों को कवर कर लिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जो हमने बताया नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी क्लास होती है फिनिश, ठीक है ना। और मैं कौन हूँ, मेरा नाम तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर। मैं कौन हूँ, आपका अपना नितेश निराला सर। और मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ पता है, आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 2.1 को सीखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि बहुपद है या नहीं है, बहुपद में पद के हिसाब से कैसे बहुपद होंगे, अगर एक घात है तो क्या होगा, यानी कि बहुपद के घात और बहुपद के पद के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सीखे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ढेर सारे किए, सारे कंसेप्ट को क्लियर किए। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, आप लोग नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को कर लोगे। अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप शानदार तरीके से कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से कर लोगे, मुझे पता है। ओके तो अच्छे से आप इस चैप्टर को करिएगा, इस एक्सरसाइज को करिएगा अच्छे से। बाकी मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक्सरसाइज 2.2 के साथ, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय और उसके एक्सरसाइज को लेकर के। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर, मैथ्स एजुकेटर, आपके सामने ऐसे ही आता रहूँगा। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी मैथ्स के लिए आपके अपने नितेश निराला सर। ओके तो मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स बाय नितेश निराला सर। ओके तो चलिए करते हैं क्लास को फिनिश। जाते जाते एक अपना प्यारा सा कमेंट्स करके जाइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलेंगे आपसे हम नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।